नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। बिहार विधानसभा की सभी सीटों पर शंकराचार्य लड़ाएंगे। निर्दलीय गौभक्त प्रत्याशी। सनातनी राजनीति का हुआ शंखनाद। जहानाबाद बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने शुक्रवार को घोषणा की कि वे बिहार विधानसभा की सभी सीटों पर गौभक्त निर्दलीय प्रत्याशी उतारेंगे। इस ऐलान के साथ ही उन्होंने सनातनी राजनीति का शंखनाद कर दिया है। इस मौके पर आयोजित एक भव्य सभा में शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि अब समय आ गया है कि जब धर्म, संस्कृति और गौ माता की रक्षा के लिए समाज को राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। उन्होंने कहा कि जब तक सनातनी समाज संगठित होकर धर्म की रक्षा के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। उन्होंने बिहार के विभिन्न जिलों में गौ मतदाता संकल्प यात्रा निकालते हुए लोगों से आह्वान किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में केवल उन्हीं प्रत्याशियों को वोट दें जो गौरक्षा और सनातन मूल्यों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। सभा को संबोधित करते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब हम गौ माता का संरक्षण करेंगे। गौरक्षा केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और समाज की आधारशिला है। उन्होंने बताया कि उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय दलों से यह पूछने की कोशिश की कि क्या वे गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के पक्ष में हैं, लेकिन किसी भी दल ने अब तक इस विषय पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया। शंकराचार्य जी ने कहा, हमने सभी प्रमुख दलों के दिल्ली कार्यालयों में जाकर अनुरोध किया कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के मुद्दे पर अपना पक्ष लोकसभा में रखें, लेकिन किसी ने भी अब तक कोई ठोस जवाब नहीं दिया। इसलिए अब हमें स्वयं जनता के बीच जाकर इस अभियान को आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने घोषणा की कि हर विधानसभा क्षेत्र में गौभक्त उम्मीदवार निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में उतरेंगे, जिनका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं होगा। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्याशियों की सूची सार्वजनिक की जाएगी। शंकराचार्य जी ने कहा कि आंदोलन गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने, सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना और राष्ट्र में धार्मिक जागरण लाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। उन्होंने सभी सनातनी हिंदुओं से अपील की कि वे इस पवित्र अभियान में साथ आएं और गौभक्त उम्मीदवारों को समर्थन दें। कार्यक्रम का माहौल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं से ओतप्रोत रहा। बड़ी संख्या में भक्तों और अनुयायियों ने इसमें भाग लिया और शंकराचार्य जी के संदेश को श्रद्धापूर्वक आत्मसात किया। कार्यक्रम के अंत में शंकराचार्य जी महाराज के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज सरकार ने बताया कि बिहार से शुरू हुआ यह आंदोलन अब पूरे देश में सनातनी चेतना जगाने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक चुनावी पहल नहीं बल्कि गौ माता और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के पुनर्जागरण का अभियान है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस समय हम बिहार प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जाकर वहाँ की जनता से संवाद करते हुए गौ माता की रक्षा के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं। इसी क्रम में हम जहानाबाद आए हैं और आप सबके माध्यम से यहाँ की जनता से भी संवाद स्थापित करते हुए यही कहना चाहेंगे कि हम बहुसंख्यक हिंदू भारतीयों की आकांक्षा आज़ादी के समय से ही है कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, पूरे देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। लेकिन विडंबना है कि हमारा ही वोट लेकर के हमारी सरकारें हमारी ही माता को बोटी बोटी काट करके बेच रही हैं, जो कि बहुत बड़े दुख का हमारे लिए कारण है। और इसीलिए अब पार्टियों प्रत्याशियों से मोहभंग होने के कारण, उनकी असलियत 78 वर्षों में साफ हो जाने के कारण अब मतदाताओं को जागृत करने का अवसर आया है। हम लोग ये चाहते हैं कि मतदाता के स्तर पर ही अब इस बात का निर्णय हो कि क्या हम अपना वोट गौ हत्या के लिए देंगे कि गौ रक्षा के लिए देंगे। तो ये बात जब लोगों को समझ में आ रही है तो अधिसंख्यक लोग संकल्प ले रहे हैं कि नहीं, हम गौ हत्या के लिए नहीं बल्कि गौ रक्षा के लिए वोट देंगे। इसी क्रम में हम जहानाबाद आए। भाजपा के लोग बात तो करते हैं लेकिन काम कहाँ करते हैं? बात करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, बहुत अच्छे से करते हैं, ये भी सही है। लेकिन 12 वर्ष से लगातार केंद्र में उनकी सरकार है और अभी तक गौ रक्षा बंद होना तो दूर, गौ हत्या में कमी भी नहीं आई बल्कि और बढ़ावा हो गया। तो इससे पता चलता है कि उनकी कथनी अलग है और करनी अलग है। जहानाबाद में भी एक गौशाला है जो काफ़ी दयनीय स्थिति में, इसे लेकर केवल जहानाबाद की बात नहीं है, पूरे बिहार में लगभग हम घूम करके आ रहे हैं। सब जगह की गौशालाएँ लगभग हमने देखी, सब जगह की हालत बहुत ही ख़राब है। ऐसी परिस्थिति है कि कुछ गौशालाओं में तो आप 5 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते।
ऐसी दशा हो चुकी है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी सरकारों ने गाय को पशु कह दिया है, जबकि हमारी परंपरा ने कभी भी गाय को पशु नहीं कहा था, उसको माता कह के संबोधित किया था। अब बच्चों को पाठ्य पुस्तकों में गाय एक पशु है ऐसा भी पढ़ाया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि गाय को पशु सूची से हटा करके माता की सूची में दर्ज किया जाए, सम्मानजनक रूप से उनको दर्ज किया जाए, और साथ ही साथ लोगों में इस भावना का भी संचार हो कि गाय हमारी माता है और हमको उसके साथ माता पिता के जैसा व्यवहार करना है। बाहर में है मतलब बिहार से बाहर हैं, वो तो देश से ही बाहर चले जाते हैं बीच बीच में। अब वो कहाँ जाते हैं, कांग्रेस पार्टी उचित नहीं समझती है कि वो देश के लोगों को और विशेष करके कांग्रेसियों को कम से कम बता दें कि वो कहाँ गए हैं और क्या करने के लिए गए हैं। तो इस बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है। वो बिहार से भी बाहर हैं, बिहार में उनको नहीं काम करना होगा, बिहार के लोगों से ज़्यादा लगाव नहीं रखना होगा। हमारा भी एक सवाल है, देश में जो भी सरकार हो, देशवासियों की आकांक्षा के अनुरूप काम करने वाली सरकार होनी चाहिए। अब देश के बहुमत लोग चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो, लेकिन देश की सरकारें गौ हत्या नहीं बंद कर रही हैं। इसका मतलब है कि वो सरकारें देश की जनाकांक्षा की अवहेलना कर रही हैं। ऐसी सरकारें नहीं होनी चाहिए। अभी के परिप्रेक्ष्य में कौन लगता है कि बेहतर? अभी के परिप्रेक्ष्य में कोई भी गाय की रक्षा के लिए सामने नहीं आ रहा है। इसलिए ये पता चलता है कि कोई भी पार्टी जो इस समय सत्ता में है या सत्ता में आने की संभावना रखने वाली पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी जनाकांक्षा को लेकर के नहीं चल रही है, बल्कि अपनी आकांक्षा को जनता के ऊपर थोपने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए असल में तो ये कोई भी जनाकांक्षा की पूर्ति के लिए खड़े नहीं है और इसीलिए जनता के आशीर्वाद के अधिकारी नहीं। देखिए, अभी तो जहानाबाद में है, बिहार के लोगों से तो कह ही रहे हैं, जहानाबाद में भी बिहार है, इसलिए जहानाबाद के लोगों से कहेंगे तभी बिहार के ही लोगों की बात मानी जाएगी। इसलिए हम जहानाबाद के लोगों को विशेष करके आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि पाप मोल मत लो। ऐसे किसी पार्टी, किसी प्रत्याशी को वोट देना बंद करो जो गौ माता की रक्षा के लिए खड़ा नहीं है, नहीं तो उसके पाप के भागीदार आप भी बनोगे। क्यों? क्योंकि आपके शास्त्र में कहा गया है, अनुमंता विशेषिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः। इसका मतलब है कि गाय अगर मारी जाती है तो कौन कौन उसके गौ हत्यारे होते हैं, कौन गौघाती माने जाते हैं। तो उसमें बताया गया है कि अनुमंता जो अनुमति देता है, ताकत देता है, विशेषिता जो चक्कू लेकर के मारने के लिए चलता है, निहंता जो मार ही डालता है, जो उसको बोटी बोटी काट देता है, और क्रय विक्रयी जो उस बोटी बोटी को खरीदता और बेचता है, और जो संस्कर्ता माने जो उसको पकाता है, उपहर्ता माने जो उसको परोसता है, और खादकः माने जो खाता है। ये सारे के सारे लोग गौ हत्या के दोषी होते हैं। तो आप अनुमंता होने के कारण आपकी ताकत से सरकारों को ताकत मिली है कि वो गाय को काटने का लाइसेंस बूचड़खानों को देती हैं। इसलिए उनको बल देने के कारण, आपका राजनीतिक बल, वोट देने के कारण आप भी गौ हत्या के पापी बन रहे हैं। आपका धर्माचार्य आपसे अनुरोध करता है, आपको इस बारे में जागरूक करता है कि मतदान करके गौ हत्या का पाप अपने माथे मत लीजिए, नहीं तो भोगना तो आपको पड़ेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।